शहर इक़्तिदार में अपोजिशन की राहबर कमेटी का इजलास शुरू। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश और मुतालबात की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं खंदकें खोदने की इत्तलाआत मिल रही हैं, आप हजार रोकने की कोशिशें कर ले, हम जरूर आएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पैसा बनाने के लिए मुल्क को लूटा गया। करप्शन की वजह से बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती। डॉलर महंगा होने से बिजली की कीमत बढ़ गई। माजी में गैस और पानी से बिजली बनाने के मंसूबों पर अमल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का हब में खिताब। 1320 मेगावाट के चाइना हब पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मजीद कहा, उम्मीद है मंसूबे के लिए 20% कोयला थर से लिया जाएगा। बलोचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, उन्हें ये बात रेकोटेक कंपनी के सरबराह ने खुद बताई। करप्शन की वजह से पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ। अल्लाह ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया, फिर भी हम मकरूज हैं। कराची में पानी का मसला हल करना चाहते हैं, हमें नौजवानों को अपना असासा बनाना होगा। हुकूमत कारोबारी अफराद के लिए आसानियां पैदा कर रही है। वज़ीर आज़म का एक रोजा दौरा कराची, अरकान की मुलाकातें। पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों ने तरक्याती फंड्स का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा, माजी की हुकूमतों के कर्ज उतार रहे हैं, मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, जल्द अच्छा वक्त आएगा। लाड़काना में पीपल्स पार्टी को हराने वाले मुअज़्ज़म अब्बासी की भी मुलाकात। इमरान खान का लाड़काना के लिए खुसूसी फंड्स देने का ऐलान। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम दिखाएंगे कि नाअहल और कठपुतली हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क चलाना क्रिकेट मैच की तरह नहीं, सियासी और आईनी बहरान की तरफ जा रहे हैं। लाड़काना का इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। मेडिकल रिपोर्ट पर आसिफ जरदारी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। करतारपुर राहदारी मुआहदे के मुसव्वदे पर उसूली इत्तफाक। सिख यात्रियों के लिए $20 सर्विस चार्जेस की शर्त भी तस्लीम। दोनों ममालिक ने राहदारी से मुतल्लिक आजमाइशी एदाद-ओ-शुमार का तबादला कर लिया। दस्तखतों के लिए भारत ने तारीख से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। सिफारती जराए के मुताबिक पाक भारत फोकल पर्सन्स मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कराची में प्लास्टिक के अंडे फरोख्त करने का इंकशाफ। बिल्कुल असली दिखने वाले अंडे खाने में इंतहाई मुज़र। 92 न्यूज़ ने जाली अंडे बनाने का तरीका और असली अंडे की पहचान भी ढूंढ निकाली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मंदी से आगाज। 100 इंडेक्स 34,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। कारोबार का इख्तिताम 785 पॉइंट्स कमी से 33,084 की सतह पर हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 155 रुपए 90 पैसे पर मुस्तहकम रहा। फी तोला सोना 300 रुपए इजाफे से 87,200 रुपए का हो गया। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कौमी T20 और टेस्ट टीमों का ऐलान। T20 के लिए बाबर आजम की क़यादत में 16 खिलाड़ी शामिल। फखर जमान, हारिस सुहेल, आसिफ अली, मोहम्मद हसनैन, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, वहाब रियाज भी हिस्सा। उस्मान कादिर, खुशदिल शाह और मूसा खान की किस्मत जाग गई। टेस्ट टीम में काशिफ भट्टी, नसीम शाह और इमरान खान सीनियर को शामिल कर लिया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद जगह न बना सके। मुस्तकबिल देखते हुए नए लड़कों को मौका दिया है। दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए। सरफराज समेत तमाम दीगर क्रिकेटर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म करके कौमी टीम में जगह बना सकते हैं। चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। चेयरमैन PCB ने भी कहा था कि कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना पाकिस्तान में है। वो हब में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा, करप्शन की वजह से रेकोटेक मंसूबे पर पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ। अल्लाह ने सब कुछ दिया, फिर भी हम मकरूज हैं।
तिलिस्माती पहाड़ जो अपने तिलिस्म से न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। चाकी की सहरा में वाक़ सैंडक का मंसूबा है जो कोयटा से 650 किलोमीटर दूर ईरान अफगानिस्तान की सरहद के करीब बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। सैंडक का इलाका सतह समंदर से 950 मीटर बुलंद है। इंतहाई रेतीला इलाका तफ्तान के सरहदी कस्बे से 40 किलोमीटर दूर है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का इलाका है। बरसों की तहकीक, खुदाई, सर्वे और नमूनों के तज्जिए के बाद वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स पाकिस्तान ने सैंडक के मशरिक, शिमाल और जनूब में ज़खायर दरियाफ्त किए। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि इसमें सोने, चांदी और तांबे के 200 मिलियन टन के ज़खायर हैं। पाकिस्तान में धातु की तलाश का ये वाहिद मंसूबा है जो सालाना 1,44,000 टन तांबा, 147 टन सोना और 27.6 टन चांदी 80 साल तक पैदा करने की सलाहियत रखता है। मंसूबे ने 1995 में काम शुरू किया और 3 माह की तजर्बाती पैदावार में 158 मिलियन की मालियात का तांबा पैदा किया। लेकिन 1995 में बेनजीर भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में सैंडक मंसूबे को ये कहकर रोक दिया गया कि सोना उगलती ये भट्टियां चलाने के लिए हुकूमत के पास फंड्स मौजूद नहीं। इस मंसूबे की बहाली से न सिर्फ बलूचिस्तान के मरहूमियों का आजाला होगा बल्कि रोजगारी के लातादाद मौके भी पैदा होंगे, जिससे बेरोजगारी की शरह कम और मुल्क में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान कुदरती ज़खायर से मालामाल मुल्क है और कुदरत ने इसे बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बदकिस्मती से चंद मफाद परस्त अनासर चंद टकों के लिए अवाम की सेहत से खेल रहे हैं। कराची में प्लास्टिक के अंडों के फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। 92 न्यूज के मामला उठाने पर प्लास्टिक के अंडों से भरा ट्रक पकड़ लिया गया। कहीं आप प्लास्टिक के अंडे तो नहीं खा रहे? 92 न्यूज ने अवाम की सेहत के साथ होने वाला खिलवाड़ बेनकाब कर दिया। गुज़िश्ता रोज कराची में जाली अंडों की फरोख्त का मामला सामने आया है जिसने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। ये जाली अंडे कैसे बनते हैं जरा आप भी देखिए। मेरे कायद में प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त ने अहलियाने कराची को हिला के रख दिया। अगर आप कराची के रहने वाले हैं तो अंडा खरीदने से पहले तसल्ली कर लें, आया ये अंडे मुर्गे के हैं या प्लास्टिक के, क्योंकि क्लिफ्टन में गुज़िश्ता शब प्लास्टिक के अंडे पकड़े गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए 92 न्यूज ने डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी सुमेरा हुसैन से राब्ता किया तो उन्होंने असली और जाली अंडे की पहचान कुछ इस तरह बयान की। असली अंडे को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे उसकी जर्दी और सफ़ेदी जो है वो मिक्स नहीं होती है। नकली अंडे की जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसकी जर्दी और सफ़ेदी बहुत इजीली मिक्स हुई होती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि वो मिक्स ही आपको टूटी हुई मिलेगी। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी सुमेरा हुसैन का कहना है कराची के शहरी अंडे खरीदते वक्त एतमाद वाले स्टोर और दुकान का इंतखाब करें। असली और जाली अंडे की पहचान आपने देख ली। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक का अंडा तैयार कैसे होता है। हम आपकी ये उलझन भी हल किए देते हैं। जाली अंडे की तैयारी कैसे होती है और इस काम के लिए क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, आइए आपको समझाते हैं। खबरदार, होशियार, मार्केट में जाली अंडे भी आ गए। मिलावट करने वालों ने अंडे को भी ना छोड़ा। जाली अंडे बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और अज्जा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। जाली अंडों की जर्दी में रेसन नामी केमिकल, मैदा, कोलगेंट, रंग, सफेद अंडे की काई से हासिल किया सोडियम अल्जनेट जैसे अज्जा शामिल होते हैं, जबकि इसके खौल की तैयारी में पैराफिक्सन वैक्स, जिप्सम पाउडर और कैल्शियम कार्बोनेट जैसी चीजें शामिल होती हैं। इन जाली अंडों को खाने से इंसानी सेहत पर संगीन असरात मुरतब होते हैं और इंसान जिगर, दिमाग और आसाबी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। तो अंडे का फंडा आपने तफसीलन देखा। कुछ जिक्र उन खुशगवार यादों का जो एक शहजादी के दिल में बस गई हैं। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने अपनी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट में पाकिस्तान के 5 रोजा दौरे की सुनहरी यादें शेयर कर दी। पाकिस्तान के दिलकश मनाजिर, हसीन वादियाँ, लोगों का प्यार और सुनहरे पहाड़ बरतानवी शहजादी के दिल को भाए। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने पहली बार इंस्टाग्राम पर दौरे पाकिस्तान की तस्वीर को पुरबसरत जज्बात के साथ पोस्ट किया। शहजादी ने पैगाम में लिखा कि किस तरह एसओएस विलेज बच्चों को फैमिली माहौल फराहम कर रहा है। शाही जोड़े ने एसओएस विलेज का दौरा किया जहाँ शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने बच्चों से गपशप की और 2 बच्चों की सालगिरह में शिरकत की। शहजादी केट एसओएस विलेज की मोहतरफ नजर आई, उर्दू में शुक्रिया अदा किया। पोस्ट में शहजादी ने लिखा कि एसओएस विलेज में कमजोर और नादार बच्चों की बेहतरीन माहौल में परवरिश होती है। और अब कुछ बात खेल और खिलाड़ी की।
दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम T20, अजहर अली टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। सरफराज अहमद टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। अहमद शहजाद, उमर अकमल, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद नवाज, उस्मान शनवारी और फहीम अशरफ भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल न कर सके। लाहौर से एहतशामुल हक की रिपोर्ट। दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक ने लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि T20 मैचेस में बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। T20 स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, आसिफ अली, फखर जमान, हारिस सुहेल शामिल हैं। इफ्तिखार अहमद, हमाद वसीम, इमामुल हक और पहली बार कौमी टीम का हिस्सा बनने वाले खुशदिल शाह 16 रुकनी T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, 3 साल बाद टीम में वापसी करने वाले मोहम्मद इरफान और मोहम्मद रिजवान भी T20 टीम में शामिल हैं। मूसा खान, शादाब खान, उस्मान कादिर और वहाब रियाज T20 टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। टेस्ट टीम में कप्तान अजहर अली, आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम शामिल हैं। हारिस सुहेल, इमामुल हक, इमरान खान सीनियर और इफ्तिखार अहमद भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान और मूसा खान टीम में जगह बनाने में कामयाब